चलो, ट्रेबल इन बोहेमिया छठा पार्ट है अपना। आर्थर कोनैन डायल का लिखा हुआ है ना। बोहेमिया के अंदर कोई बहुत बड़ी परेशानी आई थी। अब क्या कठिनाई आई है उसके बारे में ये अपन लेसन पढ़ रहे हैं। क्या था इसमें पहले? शेरलॉक होम्स के बारे में बात आई थी ना। शेरलॉक होम्स एक आपके डिटेक्टिव है। इसमें डिटेक्टिव मतलब क्या होता है? जासूस। When ever Sherlock Holmes spoke of Iron Adler, it was in terms of great respect. अब जब कभी शेरलॉक होम्स है आयरन एडलर से बोलता है, इसके बारे में कोई बात बोला उसने, और ये बात उसने जब कभी बोली ना तो उसने उसे आयरन एडलर का बहुत ज़्यादा सम्मान किया था, सम्मान के साथ बात बोली थी। और आदर सम्मान के साथ बोलने का मतलब है कुछ ना कुछ सामने वाले ने अच्छा किया होगा, ये उससे वो बढ़कर है। शी वॉज ऑलवेज द वुमन, यानी वो हमेशा एक औरत रही थी। औरत का मतलब यहाँ पे मतलब उसमें बहुत अच्छे गुण थे। क्या थे? शी डिड नॉट मीन दैट ही वॉज इन एनी वे सेंटिमेंटल अबाउट हर। इसका मतलब ये नहीं था कि वो किसी न किसी प्रकार से उसके प्रति कोई भावुक था उसके बारे में। वो भावुक नहीं था, सेंटिमेंटल नहीं था। अर्थात वो ऐसा नहीं था कि वो उसके प्रति कोई दया देख रहा है या और कुछ है? But throughout his long career, Iron Adler had been one of the few persons who had proven to be just as clever as Sherlock Holmes himself. यानी लेकिन उसके अपने पूरे लंबे कैरियर में आयरन एडलर हमेशा उन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति रही थी जिन व्यक्तियों के बारे में होम्स, ये जो शेरलॉक होम्स था, अपने आप को जो चतुर समझता था उससे ज़्यादा मतलब चतुर निकलने वाली वो औरत थी। यानी उसने कई सारे लोग देखे लेकिन इतनी चतुर एज ओ पर्सन उसने नहीं देखा था। तो इसलिए वो उसकी एज ओ क्या कर रहा है? प्रशंसा कर रहा है, और उसके साथ में वो आदर सम्मान के साथ पेश हो रहा है। एनीवे, आई वॉज इन होम्स अपार्टमेंट वन डे व्हेन ए टॉल हैंडसम मैन ड्रेस्ड इन द यूनिफॉर्म ऑफ ए फॉरेन कंट्री केम टू सी हिम। अब जो भी हो, लेकर कह रहा कि मैं है जो एक बार होम्स के वहाँ पे रहने के स्थान पर था। अपार्टमेंट रहने का स्थान होता है ना, घर वगैरह। वन डे, एक दिन उसके घर में था मैं वहाँ। वेन ए टॉल हैंडसम मैन, जब वहाँ पे एक लंबा और सुंदर कोई व्यक्ति है जो फॉरेन कंट्री की यूनिफॉर्म पहने हुए वहाँ पर आया। केम टू सी हिम, उससे मिलने आया। द मैन वोर एट अ मास्क एंड प्रिटेंडेड टू रिप्रेजेंट ए सेकेंड पर्सन। अब जो व्यक्ति वहाँ पे मास्क पहना हुआ था, वो व्यक्ति है तो क्या पहना हुआ था? चेहरे पर मास्क लगा हुआ था, और अपने आप को है जो एक दूत के रूप में, यानी एक दूसरे के द्वारा भेजा हुआ व्यक्ति, सेकंड पर्सन अपने आप को प्रस्तुत बता रहा था। यानी उसका बहाना बता रहा था कि भाई मैं है जो वो उसका व्यक्ति हूँ, वो उसने मुझे संदेश वाहक बना करके भेजा है। बट होम्स सुन रिकॉग्नाइज द मैन, लेकिन होम्स ने उसको शीघ्र पहचान लिया। होम्स ने उसको शीघ्र पहचान लिया कि, और एड्रेस्ड हिम एज योर मेजेस्टी, और योर मेजेस्टी के रूप में उसको संबोधित किया, यानी महाराज के रूप में। एंड द फेलो देन एडमिटेड दैट ही वॉज द किंग ऑफ बोहेमिया, और उस व्यक्ति ने भी, उस साथी ने भी ये स्वीकार भी कर लिया, एडमिटेड भी कर लिया। एडमिटेड मतलब क्या होता है? स्वीकार करना कि वो है जो बोहेमिया का राजा था। कौन था? बोहेमिया का राजा। ही हैड कम, वो आई यहाँ पे। ही सेड, उन्होंने कहा, टू आस्क शेरलॉक होम्स, और शेरलॉक होम्स से कुछ पूछना था उनको। हेल्प इन ए मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, किसी बड़े मामले में उसकी सहायता लेनी थी। क्या करनी थी? कोई बहुत ही बड़ा मामला है, महत्वपूर्ण का है, और उसमें है जो उनकी सहायता चाहिए। इट सीम्स दैट 5 years अर्लियर बिफोर ही हैड बिकम किंग, जब वो राजा बने थे उससे पहले 5 वर्ष पहले की बात है। कितने वर्ष पहले? 5 वर्ष। ऐसा लगता है
ही हैड बीन इन वारसा ऑन ए विजिट, और जब वो वारसा की आपके ये भ्रमण पर निकले हुए थे, वारसा स्थान पर, है ना, हैड फॉलन इन लव विद ब्यूटीफुल एक अमेरिकन एक्ट्रेस मिस आयरन एडलर। एक अमेरिकन हीरोइन थी, एक्ट्रेस थी, मिस आयरन एडलर नाम की, है ना, वो सुंदर थी और अमेरिका की थी। कहाँ की थी? अमेरिका। उसमें उससे वो प्रेम करने लगे थे, उससे वो प्रेम करने लगे। आई वॉज क्राउन प्रिंस एट देयर टाइम, और उस समय वो कहता कि मैं तो एक शाही राजकुमार था। ही एक्सप्लेन, उन्होंने आगे व्याख्या बताई। एंड आई वॉज यंग, मैं युवा भी था। शॉर्टली आफ्टर आई बिकेम किंग, और जल्दी ही मैं उसके बाद राजा बन गया। क्या बन गया? आयरनी एडलर वॉज नॉट ऑफ रॉयल ब्लड। अब प्रॉब्लम क्या थी? आयरन एडलर जो थी वो शाही ब्लड से नहीं थी, रॉयल ब्लड से नहीं थी, अर्थात वो राजा के परिवार से नहीं थी। किससे नहीं थी? राज परिवार से। राजवंशी नहीं थी। माई फैमिली एंड द मेंबर्स ऑफ गवर्नमेंट फाउंड आउट अबाउट द मैटर एंड नेचुरली इंसिस्टेड दैट आई मस्ट गिव मिस एडलर अप। अब मेरा परिवार, वहाँ मेरे उस जो आधिकारिक सदस्य थे गवर्नमेंट के, यानी उस राजा के जो कमेटी के, मंत्रिमंडल के, उन लोगों ने ये पाया कि इस मामले में स्वाभाविक रूप से वो सब लोग यही इंसिस्टेड करने लगे, जिद करने लगे। इसी के ऊपर उन्होंने सबको जो बात फोकस की कि भाई मुझे है जो मिस आयरन एडलर को छोड़ना होगा। क्या करना होगा? कि भाई आप जो उससे प्रेम करते हो उससे शादी नहीं कर सकते। आई लव्ड हर डीपली, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। भाई उसने वो प्रेम ज़्यादा उसने किया, राजा ने बहुत ज़्यादा प्रेम किया उसने। बट माई फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी वाज नेचुरली टू माई कंट्री। लेकिन राजा क्या कह रहा है कि मेरी पहली जो जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्या है? स्वाभाविक रूप से मेरे अपने देश के प्रति है, यानी मेरा जो राज्य है उसके प्रति मेरी जिम्मेदारी बनती है। यानी मेरा जो राज्य जो कह रहा है मैं वो करूँगा। हैं भाई, राज्य के कारण ही राम ने भी वनवास धारण किया था, गए, और वापस से राम जब अयोध्या में आए तो अयोध्यावासी जब उंगली उठाने लगे तो सीता को वनवास दिया, वापस सीता को छोड़ दिया उन्होंने। तो ये करना पड़ा क्योंकि राज्य के लिए हुआ है। तो ऐसा कैसा अब किसके साथ हो रहा है ये? होम्स के साथ नहीं हो रहा है, राजा के साथ हो रहा है। होम्स तो एक जासूस है, ठीक है, किंग का यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ है, वो है मियाँ का राजा, इतना याद रखना है। तो उस राजा ने है जो कहा कि भाई मैं अब मुझे छोड़ना होगा उस एडलर को। द किंग वेंट ऑन टू एक्सप्लेन दैट ही वॉज नाउ अबाउट टू बी मैरिड टू ए प्रिंसेस ऑफ one of the neighboring countries, and that Iron Adler, who was still partly in love with him, had said that she was going to write to the princess and tell her all. देखो अब धमकी वाली बात आएगी। क्या बात आ गई? धमकी वाली बात आ गई। राजा अब ये सारी बातें जब वहाँ पे जारी रख रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था, उसने सारी बातें एक्सप्लेन की वहाँ पे उसके सामने होम्स के बाद में, कि अब वो एक कोई राजकुमारी है पड़ोस देश की, उससे वो शादी करेगा। उसकी शादी वहाँ के होने वाली थी, है ना। ही वॉज नाउ अबाउट टू मैरिड टू ए प्रिंसेस ऑफ वन ऑफ नेबरिंग कंट्रीज, यानी पड़ोसी देशों के ही एक देश के साथ में वहाँ की कोई शाही राजकुमारी है, उसके साथ उसकी शादी होने वाली थी। और अब इसमें जो आयरन एडलर है ना, हु वाज स्टिल अपार्ट इन लव विथ हिम, जो अभी भी लगातार खुले रूप से उससे प्रेम करती थी, उसने कह दिया कि अगर वो उससे शादी नहीं करेंगे तो वो सारी की सारी बातें हैं जो एक पत्र में लिख रही है, जो जो अपने प्रेम पत्र बने हैं वो सब प्रेम पत्र उसके पास हैं, और वो सारी उस नई राजकुमारी को जाके बता देगी। मतलब शादी तुड़ा देगी, थारों तो शादी अब करे हो, बाकी प्रेम तो मारूं करे, राजकुमारी तो मैं हूँ। तो तुम्हारे
सोतलिया जा हाँ सत्तर कि थारी अब है ना समी से ही है कौन है। हम तो ये दाल गले वरनी सभी बड़ा तो इज इट मनी मिसिज एडलर एडलर वांट्स आस्क्ड होम्स। होम्स ने पूछा तो शायद ये धन का मामला होगा। एडलर शायद यही चाहती थी कि भाई राजा मुझसे प्रेम करे यार बस अपन ब्लैकमेल कर रिपल ले लिया घना ही सारा, तो वो रुपये चाहती होगी इसलिए कर रही है कि भाई वो इसलिए कह रही है कि भाई मैं ये धमकी दूंगी तो वो मुझे पैसे दे देगा कुछ। ही वंट्स नो भगवान नहीं ऐसा नहीं हो सकता, यानी ईश्वर करे ऐसा नहीं है। सेड द किंग शी इज नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, यानी भगवान के लिए वो ऐसी नहीं है। यानी मेरे हिसाब से मैं चाहता हूँ मेरे दिमाग में जैसा उसके बारे में ना, शी इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, वो इस प्रकार की व्यक्ति नहीं है कि वो धन के लालची है। शी सिंपली इंसिस्ट दैट शी स्टिल लव्स मी, वो तो साधारणतः इतनी जिद कर रही है कि वो मुझे अभी भी प्रेम करती है, वो मुझे अभी भी प्रेम करती है। एंड शी रिफ्यूजेस टू लेट मी मैरी समवन एल्स, और वो इस बात से मना करती है कि मुझे वो किसी से शादी नहीं करने देगी। वो मुझे यही कह रही है कि अगर आप मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं दूसरे के साथ आपकी शादी नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारे मारू तो तू ही कमारो मर बिल्कुल ठीक है। हम तो मरेंगे then है खतरनाक लेके मरेंगे है। देखो तो कहानी इंटरेस्टिंग है ही को नहीं अब अब ये वो कभी नहीं हैं? हम तो मरेंगे सनम साथ तुमको लेके मरेंगे हाँ यस यस। अब वो ये बड़ा था मामला, राजा का मामला था, राज्य खतरे में चल रहा था है। देखा ही होना, आगे से आई सपोज शी हैज सम लेटर्स ऑफ योर्स बट वी कैन प्रूव दैट दे आर फॉल्स सेड होम्स। मैं मानता हूँ कि उसके पास आपके पत्र हैं। भाई आपने प्रेम पत्र लिखे, पहले छान छान लिखता, लिखता भी नहीं भाई कागज तो लिखना ही है एक दूसरे उन्होंने। तो सी हैज सम लेटर्स ऑफ योर, आपके प्रेम पत्र उनके पास हैं। बट वी कैन प्रूव, लेकिन हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि वो गलत है। आप एन कह सका कि था पत्र भेजा नहीं सका, आप कहते हैं भाई बात गलत है। कोई दूसरा राजा का नाम हो, धमकी नाम हो, लेर राजा ने बदनाम करने वास्ते हो सके लिख दिया और आप मैंने गलत कर दिया मैं थाने, वो होम्स के अब लेख राजो कहीं की बात, दे आर रिटन ऑन माई ओवन प्राइवेट पेपर। राजो के वो सब अपन सिद्ध नहीं कर सकते ऐसे, वो मेरे खुद के राज्य के जो निजी पेपर थे उनके उन पेपरों पर लिखे हुए हैं। ऊपर नाम लिखा छाप लगी राजा की हैं कहीं झांसी की रानी वाला जैन लारस सरकार की छाप लगी हुई है। बट वी कैन प्रूव दैट दे आर फास्ट, इसलिए हम सिद्ध नहीं कर सकते अटवागे इन माई ओवन हैंड राइटिंग, और मेरी अपनी हाथ की हैंड राइटिंग, खुद की हैंड राइटिंग से लिखे दूसरा कौन लिखो मैं लिख। करम किन देव दोस्त सी हैज, देखो आगे देखो, सी आल्सो हैज माई फोटोग्राफ, लेटर तो है, लेटर हैज का है, साथ 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 मार फोटो ही खींचड़ी है बड़ी वाह दोनों की जोड़े। अब कैन करना रही हो अब केस होई से जन बहुत मामला खतरनाक है, उन्हें राज्य मत है हैं। सी आल्सो हैज माई फोटोग्राफ्स, उसके पास मेरे खुद के फोटो भी हैं, फोटो भी जुड़ी खूब सारी। वी कैन प्रूव दैट द पेपर वाज स्टोलन, हम ये सिद्ध कर सकते हैं होम्स से कि आपके जो कागज है वो इम्पोर्टेंट वो चुरा लिए गए थे। एंड योर दैट योर हैंड राइटिंग वाज कॉपीड, और आपकी हैंड राइटिंग भी कॉपी की हुई है, ये सिद्ध कर सकते हैं। एनीवन कैन बाई योर फोटोग्राफ, और आपकी फोटोग्राफ भी कोई भी चुरा सकता है, कोई जरूर थोड़ी है। राजा की फोटो कोई ले जाए करने वाला फोटो खींचा कॉपी कर ले, आप कर ले हमने। अनफॉर्चुनेटली सी एंड आई आर बोथ इन द सेम फोटोग्राफ टुगेदर। दुर्भाग्य की बात तो ये है, चलो मेरी फ़ोटो तो ले जाता है कोई, लेकिन हमारा प्रेम की फ़ोटो है वो तो दुर्भाग्यवश मैं वह और मैं दोनों ही उन फोटो में एक साथ हैं। बढ़िया प्रेम बाहू बाहू का हाथों हाथ का लोड़ा बढ़िया। अब काय करा अब भी रो कैन करा है स्क्रीनशॉट ले अलग करनी पड़ा। मत पूरा प्रेम को ताजो प्रचार करियो। गजब है दो टीम ने रिया भजन काय करे शेर द किंग, राजा ने कहा भाई रुका रुका। दुर्भाग्य की बात यह है
कि वो दोनों फोटोग्राफों में, उन फोटोग्राफ में हम दोनों साथ साथ हैं एकदम। दैट इज क्वाइट डिफरेंट सेड होम्स। अब से होम्स का कोई मामलो तो अलग है, ये तो थोड़ा वास्तव में अलग मामला है। अब कॉपी कैन करा कहीं सिग्नेचर करा, अब थानी कॉपी कैन करा दोनों ने हाथ है। हैव यू ट्राइड टू गेट द फोटोग्राफ फ्रॉम हर इन एनी वे? अब पाँच प्रश्न पूछो, क्या भाई राजा साहब आपने उन फोटोग्राफों को वापस किसी भी तरीके से प्राप्त करने की कोशिश की? उसे पूछता था भाई, अगर आपसे प्रेम करती तो थोड़ा मैंने पूछे तो ला कि भाई तू कहीं कारण करे तो है क्या न है भाई राजा साहब, राजा रो है मामलो तो प्रेम करे तो थोड़ा मान भी सके, कोशिश करेगी उन करी। आई हैव हैड द पुलिस एग्जामाइन हर अपार्टमेंट, तो मैंने पुलिस को जांच के लिए उसको अलग से उसके घर में भेजा था, बस वो निकालने के लिए पुलिस को भेजा कि वहाँ छानबीन करके राजो आदेश दे सका कोई घर में जांच रो। ये वास जांच को आदेश दे बट निरीक्षण करवाइडो घर महीनों कि जटू है जटू ले रहियो हैं। आई हैव हैड हर स्टॉप्ड ऑन द स्ट्रीट, और मैंने उसको कहीं गली पर रोड में रोका भी है। आज सुबह ट्रेवलिंग, जब यात्रा करते हुए मैंने उसको रोका, बट नथिंग हैज़ बीन फाउंड इन हर पॉकेट बुक और इन हर ट्रेवलिंग बैग्स, कि भाई घर में मिलिया को नहीं, तो घर में नहीं मिलेगा ना मतलब इन रास्ता में रुका है, रास्ता मेरे पॉकेट में एक बैग में एक जो भी है कटी भी चेक करी कटी करने रखे कि भाई ये तो इम्पोर्टेंट है ना, कटी मेलनो नहीं कोई ले लीजिए। तो हमने उसको वहाँ पर भी खोज है जो, तो वहाँ पर भी हमने जो ये कोशिश की, लेकिन यू सी मिस्टर होम्स, नॉट ओनली इज आयरन एडलर ए ब्यूटीफुल वुमन बट सी इज क्लेवर एंड हाईली इंटेलिजेंट एज वेल। कहा कि भाई वो इतनी, मिस्टर होम्स तुम देखना, तुम उससे मिलोगे तो पता चलेगा तुम्हें, आयरन एडलर कोई सुंदर औरत भी नहीं है, वह खाली सुंदर ही नहीं है बल्कि सुंदरता के साथ साथ वो बहुत ही ज़्यादा चतुर है, दिमाग वाली है, बहुत ज़्यादा खतरनाक, तो खुद ही एकदम परेशानी पड़ जाए एक को तो मिल जाना है। और हाईली इंटेलिजेंट है एज वेल, और बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान है, चतुर के साथ साथ चालाक के साथ साथ क्या है, बुद्धिमान। मिठा है। राजू प्रेम करी जाना पचे, राजू प्रेम हो रहा थोड़ी है बेनीठा भाई एकदम राजो छोड़ दे जना, गड़बड़ भी घनी भाई एन मोको कौन हाथ जाऊन दे, रानी को रानी बनना है, महारानी बनना है। तो बट सी इज क्लेवर एंड हाईली इंटेलिजेंट एज वेल। होम्स obtained all the additional information he could from the king and the next day left home early। अब होम्स ने सारी अतिरिक्त जो भी वहाँ पे सूचना थी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, वो सारी ऑब्टेन कर ली, प्राप्त कर ली, और वो जानकारी जो भी है कि भाई बारे में बता दो मुझे, जो भी राजा से वो प्राप्त कर सकता था। और अगले दिन वहाँ से जल्दी सुबह घर छोड़ने से पहले उसने घर छोड़ दिया, यानी वो घर छोड़ने से पहले और जकी सूचना ही सब राजा ले ली और पचपटू घर छोड़ दिया। अब ठीक है। आई हैपन टू मीट हिम दैट नाइट आउटसाइड ओवर हाउस जस्ट एज ही वाज गेटिंग होम। अब हमारी जो आगे घटना घटित हो रही है मिलने की, लेके बात कर रहा अब, तो हम अगली रात जो नाइट थी ना, उस रात्रि को ये घटना मिलने वाली थी कि भाई हम अपने घर के जस्ट वहाँ पे, जैसे वो घर जा रही होगी या वह घर जा रहा था, ही वॉज गेटिंग होम, यानी घर पे जा रहा था, जैसे वो वहाँ पर हम मिलने वाले थे। आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। देखो अब लेके कह रहा है कि मैंने वापस होम्स को नहीं पहचाना। अगले दिन जैसे हमें मिलना था रात्रि को, तो अब उसके घर पे जैसे वो आ रहा था वापस, तो मैंने उसको होम्स को नहीं पहचाना। आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम नेचुरली बिकॉज, स्वाभाविक रूप से उसको मैंने नहीं पहचाना, बिकॉज ही वॉज डिसग्यूज्ड एज एन ओल्ड कैब ड्राइवर, क्योंकि जो होम्स था वो अब एक नकली कैब ड्राइवर बन गया था। क्या बन गया था? कैब ड्राइवर क्या होता है? घोड़ा गाड़ी, रिक्शा कह सकते हैं अपन, अब आज की भाषा में रिक्शा होता है, ठीक है, लेकिन घोड़ा गाड़ी आलो विशेष कैब है तो घोड़ा गाड़ी, खच्चर गाड़ी, बैगाड़ी ये होती थी, ठीक है।
तो ओल्ड कैब ड्राइवर बन गया था, है ना, उसके अंदर वो डिस्ग्यूस्ड हो गया था, यानी अपने आप को चेंज कर लिया, बदल लिया। इट सीम्स दैट ही हैड स्पेंट ऑल डे इन एंड अराउंड आयरन एडलर्स होम टॉकिंग विथ अदर कैब ड्राइवर्स। और इसका मतलब ये हुआ, ऐसा लगता है कि उसने पूरा दिन आयरन एडलर के घर के चारों ओर वहीं बिताया था, वो गाड़ी लेकर के। भाई कैब ड्राइवर है, करने के बाद कठिन आवे, कौन आवे, बट मैं सामान्य जानकारी भी घर के आड़ पाड़ की पूरी जानकारी ले उन्हें। तो मतलब उससे अन्य जो कैब ड्राइवर थे उनसे बात करना, दूसरे लोगों से, और ऐसा लगता था कि ये सब एडलर के बारे में वो जानना चाहता हो, मतलब ऐसा लगा मुझे। लेके कह रहा है कि मैंने उसको देखा, मैंने पहचाना नहीं कि ये होम्स ही है, लेकिन वो कैब ड्राइवर के रूप में था। और अब आज वो है जो सारी दूसरे कैब ड्राइवर के साथ बात करना है, उसे आयरन एडलर के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, इस मामले में वो लगा हुआ था। ही हैड सीन हर पर्सनली एंड बाई वन मीन्स और अनोदर। और ऐसा लगा था कि हो सकता है वो व्यक्तिगत रूप से उससे मिला हो, उसने मिल लिया, वो कैब ड्राइवर को मिला, और या दूसरे साधन से हैड इवन टॉक्ड विद हर, या दूसरे तरीके से उसने हो सकता है भाई बात भी की, यानी उस आयरन एडलर से उसने क्या कर ली, बातें भी कर ली इस रूप में पर्सनली। शी इज ऑल दैट द किंग सेज शी इज एंड मोर, ही सेड, उसने कहा वह वास्तव में इन सब के बावजूद वो वास्तव में ऐसी थी जैसे वो राजा कहता है, यानी उससे भी ज़्यादा अधिक चालाक और चतुर निकली, वो इंटेलिजेंट निकली। शी इज़ ब्यूटीफुल वूमन, वो क्या कह रहा है आप, कि वास्तव में वो बहुत सुंदर औरत है। आई आल्सो डिस्कवर्ड ए सरप्राइजिंग फैक्ट, अब उसमें उसको एक आश्चर्यचकित उसको खोज मिली वहाँ पर, यानी एक तथ्य उसके बारे में और ऐसी बात मिली जो उसको और ज़्यादा आश्चर्यचकित की उसने। सुंदर तो वो थी। आयरन एडलर गॉट मैरिड ऑफ 5 o'clock टुडे टू ए मिस्टर गॉडफ्रे नॉर्टन, प्रीवियसली हर लॉयर। आश्चर्यचकित बात करने वाली एक उसको ये तथ्य मिला कि उसने है जो आज 5 बजे है ना, मिस्टर गॉडफ्रे नॉर्टन नाम का एक प्रीवियसली जो एक उसका पहले का कोई वकील था, उस वकील से उसने शादी कर ली। मतलब आगे भी मामलो टेढ़ो हुए, इन वास्ते उसने पहले वकील से ही शादी की। मामलो तो हाँ, मतलब वकील करने का मतलब है कि आगे दोनों केस मिलकर आगे मामलों की सुलझा सके। बहुत फेमस वकील है वो भी, गॉडफ्रे नॉर्टन नाम को, उससे उसने 5 में शादी भी कर ली। ये एक बहुत ही खतरनाक तथ्य उसके सामने आया। आई डू नॉट नो वेदर दिस मेक्स द मैटर मोर सिंपल और मोर कॉम्प्लिकेटेड। अब ये लेके कह रहा है इसके बारे में कि मैं नहीं जानता हूँ कि अब ये मामला जो है एकदम सिंपल हो गया है या और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, जटिल हो गया है, कैसे होना है? Although she herself is an honorable person, हालांकि वह खुद एक सम्मानीय व्यक्ति है, रेस्पेक्टेड है। कैसी है?